चलती रहेगी दुनिया तुम्हारे बगैर भी, एक तारे के टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता। दोस्तों, जब भी जीवन में निराशा आए, एक बार इस सेंटेंस को याद रखिएगा, सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री सर में। दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम लोग जैसा कि लगातार बात करते आ रहे हैं, तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक डिस्कशन किया था। आज उसी के आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि कैसे हम नंबर्स को स्क्वायर निकाल सकते हैं आउट ऑफ 100, अंडर 100, अंडर 70। तो ऐसे कई सारे कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आज हम लोग उसके आगे थोड़ा सा बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज वर्गमूल पे, स्क्वायर रूट पे बात करेंगे। और वर्गमूल पे आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो किसी भी नंबर्स को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि भाई ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, पहली बात। या कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ना। बिल्कुल चुटकियों में हम ये आंसर बता सकते हैं कि कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप भी बताएंगे दोस्तों, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, है ना। तो आज हम लोग ये जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कोई संख्या अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो कैसे पता करें कि वो कितने का स्क्वायर है। तो ऐसी कुछ चीजें आज हम लोग बहुत ही शानदार समझने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। उसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर, है ना, आपको 1 से लेकर कितने तक के, 10 तक के, या कह सकते हैं 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो आइए जरा फटाफट देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का। अगर इतने स्क्वायर आपको याद है दोस्तों, तो इसके बाद कितनी भी संख्या का स्क्वायर लिखा हो, आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। बिल्कुल इजी वे पे आप पता कर सकते हैं कि ये जो संख्या है ये कितने का स्क्वायर होगी। चलिए तो जरा देखते हैं इस कंसेप्ट को। उससे पहले कुछ एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको कौन कौन सी संख्याएं नहीं मिली। 1 मिला क्या? हाँ मिला। 2 नहीं मिला। 3 आया कहीं भी लास्ट में, इकाई अंक में 3 आया? नहीं मिला। 4 आया? जी बिल्कुल 4 आया। 5 आया? आया भाई। 6 आया? हाँ भाई आया भाई। 7 आया? 7 भी आपको किसी के इकाई अंक में नहीं मिला। 8 है क्या किसी के इकाई अंक में? 8 भी नहीं मिला, है ना। 9 है क्या? जी है ना। इट मीन्स अगर कोई भी संख्या हो और उसके इकाई के अंक में 2, 3, 7 या 8 लिखा हो, तो आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, अर्थात वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे लिखा है 56, 35, 237। आपसे कह दिया कि इस तरह के 4 विकल्प बना दिए और आपसे पूछा निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक आ गया 7, और जैसे ही आपको इकाई का अंक मिल गया 7, इसके बाद कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो, तो आसानी से आप जान सकते हो कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि किसी के भी वर्ग के इकाई के अंक में ना तो 2 आता है, ना 3, ना 7, ना 8। तो ये ऐसी कुछ चीजें आज हम लोग बहुत बेसिक सी जानने वाले हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं आगे, जो आज हम लोग एक दूसरी चीज सीखने वाले हैं, कैसे किसी संख्या को हम ज्ञात करें कि कितने का स्क्वायर है ना। तो दोस्तों यहाँ पे पहले कुछ स्क्वायर हम लिख देते हैं, जिससे हम बताएं, आपको ये समझा पाए कि कैसे उन स्क्वायर रूट को हम निकालते हैं, है ना। तो चलो भैया अब देख लेते हैं 96 का स्क्वायर। देखिए पिछले ही वीडियो में हमने आपको स्क्वायर निकालना बताया था कि कैसे निकाल सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं स्क्वायर, है ना। इसी तरह हमको 97 का स्क्वायर सपोज निकालना है, तो हमने आपको क्या बताया था, क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना।
देखो कॉन्सेप्ट ये था कि 100 से जितना कम है उतना इसमें घटा के लिख दो। तो 96 में 96 100 से कितना कम है 4, 4 घटाए तो कितना आ गया 92, है ना। अब उसी 4 का क्या कर दो बगल में स्क्वायर कर दो और 2 अंक में रखना है। तो यहाँ पे 3 था तो 9 आ रहा था तो 0 9 कर दिया। क्लियर। अब देखो जरा हमको ये पता करना है कि ये कितने का स्क्वायर है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये स्क्वायर है कितने का। तो कैसे करेंगे जरा देखो। तो इनके इकाई के अंक में क्या है, पहले वाला नंबर देते हैं। इकाई के अंक में क्या है 6 है दोस्तों। देखो 6 कहाँ कहाँ आता है, 6 कहाँ कहाँ आता है इकाई में, या तो यहाँ आता है या तो यहाँ आता है। क्या आता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। कोई दिक्कत, मतलब एक तो 4 की सीरीज में आता है, एक तो 6 की सीरीज में आता है। एक तो 4 मतलब 44 का 54 का और 64 का 84 का जो स्क्वायर होगा उनके लास्ट में क्या आएगा, ऑलवेज 6 आएगा यूनिट डिजिट, है ना। तो 4 और 6 में आता है। अब जरा देखो कि इसके जो नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट, आपके 92 के नियरेस्ट, 92 से पहले सबसे नजदीक कितने का स्क्वायर मिलता है आपको, किसका स्क्वायर मिलता है, कितने का स्क्वायर मिलता है, ये चीज आपको देखनी है दोस्तों, है ना। तो देखो 92 के आसपास किसका स्क्वायर मिलेगा आपको, 9 81 मिलेगा, क्या यही मिलेगा, है ना। तो जरा देखो 9 81 का स्क्वायर मिलेगा, है ना। मतलब कि आपने क्या करना है, इसके आसपास कितने का स्क्वायर है, 9 81 का स्क्वायर है, मतलब 81 90 की सीरीज चल रही है ये, है ना। अगर हमको ये पता चल गया कि इसके पास किसका स्क्वायर मिलता है, इससे कम कंप्लीट स्क्वायर कितना मिलेगा 81, है ना। 81 के बाद तो कोई स्क्वायर मिलेगा नहीं 92 तक में। मतलब ये क्या है, या तो अब 9 का स्क्वायर होता है 81, तो या तो ये 94 का स्क्वायर है या तो ये 96 का स्क्वायर है। क्लियर। अभी और कायदे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कैसे पता करें, कैसे क्लियर कर लें कि ये 94 का है कि 96 का है। तो देखो जरा, जो 9 है ना, जो 9 निकाला है आपने, ये 9 इसको अगली संख्या से गुणा कर दो, 9 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 9 दहम में 90। अगर ये 90 से ज्यादा हो, क्या ये, अगर ये 90 से ज्यादा हो, है ना, तो ये संख्या 96 का स्क्वायर। अगर 90 से ये 2 अंक कम होते तो कितने का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर। आइए दूसरे उदाहरण से देखते हैं हम लोग, 9409, है ना। हो सकता है उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, थोड़ा ज्यादा ही हमने डिस्क्राइब कर दिया। आइए देखते हैं यूनिट डिजिट 9 कहाँ मिलेगा। तो देखो एक तो 3 की सीरीज में मिलेगा और कहीं मिलेगा 7 की सीरीज में मिलेगा। तो एक तो 3 में मिलेगा, एक तो 7 में मिलेगा। अब जरा देखो 94 के पहले कंप्लीट स्क्वायर कितना होता है 81। 81 कितने का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो या तो ये 93 का स्क्वायर होगा या तो 97 का। अब कैसे पता करें कि कितने का है, तो देखो जरा 9 यहाँ लगाए हो ना, 9 का गुणा कितने में कर दो, अगले नंबर में 10 में, तो कितना होता है 90। 94 90 से बड़ा है कि छोटा है, 94 90 से बड़ा है, इट मींस कितने का स्क्वायर है ये, 97 का स्क्वायर है। बहुत आसानी से दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे। अगर वो संख्या वर्ग है किसी का, है ना, तो आप बहुत आसानी से इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे। और आप ढेर सारे उदाहरण लगा लेना, कहीं कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स करिएगा, हम इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे स्क्वायर रूट का, है ना। चूंकि अभी हम नंबर सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट को हम इतना सीख लें कि आगे क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब बात करते हैं कि कभी इनकम्प्लीट स्क्वायर आ जाए तो क्या करते हैं, कभी इनकम्प्लीट स्क्वायर। तो उसके लिए देखिए एक पैटर्न आप समझ लीजिए, x प्लस माइनस वाई। तो इसको क्या कर देते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस, सॉरी अंडर रूट एक्स प्लस, अब यहां पे क्या कर देंगे y अपॉन के 2 इंटू अंडर रूट एक्स, है ना। अब यहां पे ये प्लस माइनस किसके अनुसार डिसाइड होगा, इसको बाहर निकाल लीजिए। यहां पे जो प्लस माइनस है वो किसके अनुसार डिसाइड होगा, जो आपका यहां चिन्ह होगा उसी तरह यहां होगा। देखिए कैसे करेंगे। सपोज आपसे कह दिया कि हमको 43 का क्या करो, वर्गमूल निकाल दो। अब चूंकि 36 होता तो हम खटाक से बता देते कि 6, है ना। इसका तो हम साला बता ही नहीं सकते कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हो आप, इसको x माइनस वाई में कन्वर्ट कर लो या x प्लस वाई में। कैसे, 43 के पहले कौन सा कंप्लीट स्क्वायर पड़ता है, 6 छंग 36 7 7 49, मतलब 36 पड़ेगा इससे कम में, है ना। तो मतलब हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 36 प्लस, अब 36 में कितना जोड़ेगी 43 हो जाएगा, तो 6 7 13, मतलब यहाँ क्या जोड़ सकते हैं 7 जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो मतलब ये क्या हो गया, x प्लस वाई की फॉर्म में बन गया, ये x हो गया, ये क्या बन गया y हो गया, अंडर रूट x रख दो, मतलब अंडर रूट 36 प्लस 7 बटे
2 अंडर रूट 36। अब जरा देखो ये क्या बन जाएगा, 6 + 7 बटा ये 6 हो गया दूनी 12 हो गया दोस्तों। अब देखो और इसको काटना पीटना चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, और काटना पीटना सपोज इस फॉर्म में आंसर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 12 छंग 72 और 72 और 7 क्या हो जाएगा 79, क्या हो जाएगा 79 बटे क्या हो जाएगा 12, है ना। तो ये हो जाएगा 12 छंग 72 और ऊपर कितना बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 12 छंग 72, ऊपर बचेगा 7 और नीचे हो जाएगा 12, तो 6 सही 7 बटा 12। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्वेश्चन अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अभी देखो इसी को अगर हम माइनस की फॉर्म में बनाते तब कैसे करते, वो भी तरीका बता दे रहे हैं, बहुत फास्ट बता रहे हैं, है ना, क्योंकि कई सारी चीजों पे चर्चा करनी है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को बात करनी है। तो देखो अगर इसी को माइनस की इक्वेशन में बनाना होता, 43 से बड़ा स्क्वायर क्या होता है, तो 49 होता है, देख लीजिए जरा 49 होता है ना। अब 49 में यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना घटा दे कि 43 हो जाए, तो 49 में 6 घटा दो क्या आ जाएगा 43 हो जाएगा। अब देख लो भैया अंडर रूट x मतलब 49 माइनस, चूंकि यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, y अपॉन के मतलब 6 अपॉन के 2 और रूट क्या कर देंगे x कर देंगे, तो x की जगह 49 कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 7 - 6 बटा 7 दूनी 14, तो ये हो गया 14 सत्ते 98, 98 में 6 गया तो बचेगा 92 बटे 14, है ना। अब इसको आप क्या करोगे, तो इसको अब 14 सत्ते 98 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 14 छंग 84, है ना, 84 हो गया। अब इधर आ जाएगा 8 बटा 14, है ना। देखिए यहाँ पे पॉइंट में हो सकता है आपको प्लस माइनस, अगर आप इक्वेशन चेंज करेंगे तो पॉइंट में बहुत छोटा सा वेरिएशन आपको मिले देखने को, लेकिन आप उस आंसर तक पहुंच जाएंगे, उस चीज तक पहुंच जाएंगे जहां जिसकी आपको जरूरत है ना, क्योंकि वहां पे उसका उतना आपको विश्लेषण की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से हम प्लस माइनस की इक्वेशन बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, फिर अगले मेथड पे बात करेंगे। तो अगला देखिए, अगर हम बात करें कैसे होगा, तो उसकी हम देख लेते हैं क्या करना है। यहां पे सपोज लिख दिया गया, कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, हम यहां पे ले लेते हैं 67 अंडर रूट 67। अब आपको वर्गमूल निकालना है, आपको नहीं पता कैसे करेंगे, तो हमें पता है इसके नियरेस्ट क्या होता है 88 64, मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट 64 + 3 x + y की फॉर्म में बन गया। अब इसको यहां से कर लो अंडर रूट 64 प्लस इधर क्या कर लो 3 अपॉन के 2 अंडर रूट 64, देखो ये आ जाएगा 8 + 3 अपॉन के 8 2 जा 16 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। देखिए 64 का 8 इधर 64 का 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, क्लियर है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तो 16 अट्ठे कितना होता भैया 128 3 131 बटा 16, है ना। अब इसको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लीजिए, है ना। 16 अट्ठे 128 वही आ जाएगा आपका 8 से 3 बटा 16 या जो भी है, तो इसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। इसी की माइनस इक्वेशन बनाना चाहो आप माइनस इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि 67 के बाद अब 8 के बाद क्या मिलेगा 81 मिलेगा, तो बहुत लंबा वेरिएशन हो जाएगा। हम उतना क्यों कैलकुलेशन एक्सटेंड करें जब नियर बाई हमको ये चीजें अवेलेबल हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे की अगर हम बात करना चाहें, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसा लिखा होता है अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, और ये इन्फिनेटिव अनंत तक होता है ना। इसी तरह कोई दूसरा लिखा हो और कोई दूसरा लिखा हो और कोई दूसरा लिखा हो। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो क्या करते हैं, देखिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, बहुत बिल्कुल चुटकियों में खत्म कहानी। यहाँ जो संख्या लिखी है अगर उसके गुणनखंड हो सकते हैं तो आप कर लो इनके गुणनखंड, क्या कर लो आप इनके गुणनखंड कर लो। अब जब आप गुणनखंड कर लोगे, आप गुणनखंड कर लोगे तो आपको 2 मिलेंगे। देखो इसका गुणनखंड करोगे और क्रमिक गुणनखंड बनाने हैं, मतलब जैसे जो सीरियल में आते हो। देखो भैया जैसे इसके बनेंगे 2 गुणे 3, क्या बनेंगे 2 गुणे 3। तो देखो 2 छोटा गुणनखंड है 3 बड़ा है, तो अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला आपका आंसर, और अगर ये माइनस होता यहाँ पे सब जगह तो क्या हो जाता छोटा वाला, है ना। बहुत आसानी से इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए पहला हमने बात किया था कि वर्गमूल कैसे निकालें, वो चीज आपको बताई। कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, उसका एक एट अ ग्लांस हमें पहचानना हो तो उसका क्या सिस्टम होगा।
तीसरी चीज हमने सीखी कि इनकम्प्लीट कैसे हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, तो वो भी हमने देख लिया। अब उसके बाद अगली हमने बात करी कि जब भी इस तरह से अंडर रूट इन्फिनिटिव तक मतलब अनंत तक दे रखा हो, तब आप उसको क्या करें, दो गुणनखंड में सॉल्व कर लें। अगर यहाँ प्लस प्लस लगा है तो आंसर हो जाएगा आपका बड़ा वाला मतलब 3, अगर यहाँ माइनस माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा आंसर आपका छोटा वाला। देखो भैया कभी ऐसा आ जाए √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20, इस तरह दूर तक चलता चला जा रहा है, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 5 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, है ना। 4 छोटा वाला गुणनखंड है, 5 बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, चूंकि यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस माइनस हो तो आपका आंसर हो जाएगा 4, है ना। तो ऐसी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमको यहाँ से समझते हुए चलना है। देखिए नंबर सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, नंबर सिस्टम को सीखने के लिए जो सिस्टम सीखना है अभी हम उस सिस्टम पे बात कर रहे हैं, और हम बिंदुओं को बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे। देखिए वीडियो 1 घंटे का होगा, आप बोर होंगे, एक ही चीज के हम 10 एग्जांपल सॉल्व करवाएं उसका कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, आप एक नहीं 1000 एग्जांपल घर पे लगाइए, अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, है ना, या पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप यहाँ पे वीडियो पे हम एक चीज के 10-10 उदाहरण करवाएं उसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, फिर आप भी क्लिक करने से पहले 3 बार सोचते हो। तो आज हमने 2 से 3 कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट पे बात की है, हमें लगता है 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। इस 15 से 20 मिनट में 3-4 कॉन्सेप्ट दिए, कम से कम 1 घंटे इस पर प्रैक्टिस करिएगा, है ना। तो नंबर सिस्टम को सीखने के लिए जो सिस्टम सीखना है उस सिस्टम को सीखने के क्रम में हम चल रहे हैं, आगे और भी सिस्टम आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।